ती है जब पृथ्वी के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टानें, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है, सतह की तरफ उठती है। मैग्मा पृथ्वी के आवरण मैंटल में चट्टानों के पिघलने से बनता है। हमारी पृथ्वी की सतह पट्टियों की एक श्रृंखला में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर या आपस में टकराती हैं, तो मैग्मा को सतह की तरफ धकेला जाता है। ज्वालामुखी के फटने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1. मैग्मा का निर्माण। पृथ्वी के आवरण में चट्टानों के पिघलने से मैग्मा का निर्माण होता है। मैग्मा में पानी, गैस और अन्य पदार्थ भी मौजूद होते हैं। 2. मैग्मा का ऊपर उठना। मैग्मा में मौजूद गैसें मैग्मा को ऊपर की ओर धकेलती हैं। मैग्मा पृथ्वी के आवरण से होकर गुजरता है और टेक्टोनिक प्लेटों के बीच के दरारों में प्रवेश करता है। 3. मैग्मा का जमा होना। मैग्मा दरारों में जमा होता है और एक कैमरा बनाता है। कैमरा में मैग्मा का दबाव बढ़ता जाता है। 4. ज्वालामुखी का फटना। जब मैग्मा का दबाव अधिक हो जाता है, तो ये सतह की तरफ फट जाता है। मैग्मा, राख, गैस और अन्य पदार्थ सतह पर निकलते हैं। ज्वालामुखी के फटने के कई प्रकार होते हैं, जिनमें शामिल है हल्की फटने। इस प्रकार के फटने में मैग्मा धीरे धीरे और शांत तरीके से सतह पर निकलता है। तीव्र फटने। इस प्रकार के फटने में मैग्मा तेजी से और शक्तिशाली तरीके से सतह पर निकलता है। विस्फोटक फटने। इस प्रकार के फटने में मैग्मा और राख के साथ साथ बड़ी मात्रा में गैस भी सतह पर निकलती है। ये सबसे खतरनाक प्रकार का ज्वालामुखी फटना है। ज्वालामुखी के फटने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जिनमें शामिल है जीवन का नुकसान। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली राख, धुएं और गैसों से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। संपत्ति का नुकसान। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली राख, धुआं और गैसों से संपत्ति को नुकसान हो सकता है। पर्यावरणीय नुकसान। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली राख और धुआं वातावरण को प्रदूषित कर सकता है। ज्वालामुखी फटने से पहले कुछ चेतावनी संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिनमें शामिल है भूकंप। ज्वालामुखी के फटने से पहले भूकंप आ सकते हैं। गैसों का उत्सर्जन। ज्वालामुखी के फटने से पहले गैसें सतह पर निकलने लग सकती हैं। भूमि का उभार। ज्वालामुखी के फटने से पहले भूमि का उभार हो सकता है। उपाय किए जा सकते हैं। ज्वालामुखी के खतरे वाले क्षेत्रों से दूर रहें। ज्वालामुखी के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान स्थानीय सरकार द्वारा की जाती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्वालामुखी के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्वालामुखी के चेतावनी संकेत पहचाने। ज्वालामुखी के फटने से पहले कुछ चेतावनी संकेत दिखाई दे सकते हैं, जिनमें शामिल है भूकंप। ज्वालामुखी के फटने से पहले भूकंप आ सकते हैं। गैसों का उत्सर्जन। ज्वालामुखी के फटने से पहले गैसें सतह पर निकलने लग सकती हैं। भूमि का उभार। ज्वालामुखी के फटने से पहले भूमि का उभार हो सकता है। ज्वालामुखी चेतावनी प्रणाली के बारे में जानकारी रखें। स्थानीय सरकार द्वारा ज्वालामुखी चेतावनी प्रणाली प्रदान की जाती है। इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को ज्वालामुखी के फटने के बारे में चेतावनी दी जाती है। ज्वालामुखी के फटने के दौरान क्या करना है, इसके बारे में जानकारी रखें। ज्वालामुखी के फटने के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान के बारे में स्थानीय सरकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ज्वालामुखी के फटने के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर जाएं। ज्वालामुखी के फटने के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाना सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षित स्थान के बारे में स्थानीय सरकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राख और धुएं से बचें। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली राख और धुआं सांस लेने में तकलीफ कर सकता है। राख और धुएं से बचने के लिए मुंह और नाक को ढकना चाहिए। गैस से बचें। ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली गैसें भी खतरनाक हो सकती हैं। गैस से बचने के लिए चेतावनी संकेतों का पालन करना चाहिए। अतिरिक्त भोजन और पानी रखें। ज्वालामुखी के फटने के बाद संचार बाधित हो सकता है। अतिरिक्त भोजन और पानी रखने से कुछ दिनों तक जीवित रहना संभव हो सकता है। ज्वालामुखी के फटने से बचने के लिए लोगों को ज्वालामुखी के बारे में जागरूक होना चाहिए। ज्वालामुखी के खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्वालामुखी के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाना